से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हेल्दी कनेक्शंस 111 में। आज हम अपनी स्पिरिचुअल सीरीज़ की तरफ से डिस्कस करेंगे मणिपुर चक्र के बारे में। मणिपुर चक्र, जिसे हिंदी में सोलर प्लेक्सस चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हमने रूट चक्र और सैक्रल चक्र के बारे में डिस्कस किया, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में हमने डिस्कस किया, और आज हम डिस्कस करेंगे मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में। मणिपुर चक्र की अगर हम लोकेशन के बारे में बात करें तो ये हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर की तरफ होता है। ये हमारे सैक्रल चक्र से ऊपर होता है। सैक्रल चक्र नाभि से 2 इंच नीचे होता है, तो मणिपुर चक्र नाभि के 2 इंच ऊपर की तरफ स्थित होता है। हमारी नाभि के 2 इंच ऊपर की तरफ इसकी लोकेशन होती है। ये पीले रंग का एक कमल के फूल की तरह ये चक्र होता है। इसको हम बेसिकली आई कैन की पावर से कनेक्ट करते हैं। ये आई कैन की पावर से रिलेटेड होता है। आपकी कोई काम करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो इस चक्र से रिलेटेड होती है। आपकी सेल्फ एस्टीम और स्ट्रेंथ से ये रिलेट करता है। इसका कलर पीला होता है, ये पीले रंग का होता है। और अगर हम इसके मंत्र की बात करें तो इसके मंत्र में रम का उच्चारण हम कर सकते हैं, RAM, रम। अब हम बात करते हैं कि अगर ये चक्र बैलेंस में होता है, ये ब्लॉक एनर्जी में नहीं होता है, तो कैसा होता है। अगर ये चक्र बैलेंस होता है तो पर्सन बहुत ही एनर्जेटिक होता है, वो स्ट्रेंथ उसकी बहुत अच्छी होती है, कॉन्फिडेंट फील करता है, उसकी विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, उसका मेंटल बैलेंस बहुत अच्छा होता है और वो हेल्दी फील करता है, वो बहुत ही एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है और उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर ये चक्र बैलेंस में नहीं है तो क्या होता है। अगर मणिपुर चक्र किसी का बैलेंस में नहीं है तो वो पर्सन अपने आप को बहुत ही गिल्टी फील करता है। जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो उसके लिए खुद को ज़िम्मेदार समझता है और खुद को कोसता रहता है। उसका ये गिल्ट कभी ख़त्म नहीं होता। उसके अंदर एनर्जी की बहुत ही कमी हो जाती है। वो किसी भी काम को करने से पहले बार बार सोचता है और उसको कर नहीं पाता है, और करने की कोशिश भी करता है तो इतना वीकनेस उसको फील होती है कि वो उस काम को पूरा कर ही नहीं पाता। उसके अंदर ये एक कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो उस काम को कर पाएगा। इस वीकनेस की वजह से उसको सारा दिन थकान महसूस होती है, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो होती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी एक तरह से आई कैन की पावर वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। वो अपने आप को बिल्कुल ही वैल्यू ही समझने लगता है, वैल्यू लेस हो जाता है। उसको अपना कोई भी एक तरह से अपने आप को कीमती कहीं भी वो महसूस नहीं करता कि उसका कोई मूल्य है, मूल्यवान वो अपने आप को महसूस नहीं करता। उसकी डाइजेशन से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मणिपुर चक्र के बैलेंस में ना रहने की वजह से होती हैं। एलर्जी इश्यूज़ जो होते हैं वो भी इसी चक्र की वजह से होते हैं। इस तरह से मणिपुर चक्र के बैलेंस में ना रहने पर एक पर्सन को इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अभी हमने जाना कि किस तरह की प्रॉब्लम्स एक व्यक्ति को होती है अगर उसका मणिपुर चक्र बैलेंस में नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि मणिपुर चक्र को बैलेंस में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मणिपुर चक्र बैलेंस में लाने के लिए हमें, जैसा कि हमने जाना कि ये पीले रंग का होता है, हमें अपने फूड में पीले रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल, फल और सब्जियां पीले रंग की हमें शामिल करनी है, और हमें उनका सेवन करते हुए ये ध्यान में रखना है कि हम मणिपुर चक्र को बैलेंस में लाने के लिए ये कर रहे हैं, हमें उस कलर से कनेक्टेड फील करना है। इस तरह से हम मणिपुर चक्र को बैलेंस में लाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद हम मेडिटेशन में इसके मंत्र का उच्चारण करेंगे। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, पीले रंग की रोशनी से हम उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर मणिपुर चक्र की लोकेशन मैंने आपको बताई है वहाँ पर फोकस करेंगे और इसके बीज मंत्र रम का उच्चारण हम करेंगे। इस तरह से हम
मणिपुर चक्र को बैलेंस में ला सकते हैं। इसके साथ साथ हम मेडिटेशन प्रैक्टिस में कुछ अफर्मेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आई हैव द एबिलिटी टू बी कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। आई हैव रिस्पेक्ट for the emotions of others. I am positively empowered and successful in all my ventures. I feel tranquility and great purpose and passion for life. I am a responsible being. I am authentic. I am strong. I am brave. I am capable. हिंदी में हम इसकी अफर्मेशन को इस तरह से बोल सकते हैं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं दूसरों के इमोशंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। यह पूरा यूनिवर्स मुझे पॉजिटिवली सपोर्ट करता है। मैं बहुत ही शांति महसूस करता हूँ और मेरी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा पर्पस है और लाइफ के लिए मैं बहुत ही पैशनेट हूँ। मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। इस तरह की चीज़ों के लिए हम अपने मणिपुर चक्र की अफर्मेशन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। मणिपुर चक्र फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व से संबंधित होता है, तो मणिपुर चक्र को बैलेंस में लाने के लिए हम अग्नि तत्व से, फायर एलिमेंट से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे जब आप दिए को जलाते हैं या जलते हुए दिए को, कैंडल को देखना थोड़ी देर के लिए, या जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, जो जैसे आप किचन में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी अग्नि से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, दिया है, कैंडल है, आप उसको थोड़ी देर देखेंगे और अपने आप को उससे कनेक्टेड फील करेंगे। तो इस तरह से हम अपने आप को अग्नि तत्व के साथ बैलेंस करके, रिलेट करके, कनेक्ट करके भी इस चक्र को हील कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि मणिपुर चक्र की लोकेशन क्या है, मणिपुर चक्र अगर बैलेंस में होता है तो कैसा होता है, और अगर ये बैलेंस में नहीं होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसको हम बैलेंस में कैसे ला सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे हार्ट चक्र के बारे में, हृदय चक्र के बारे में, उसकी लोकेशन और उसके बैलेंस या इम्बैलेंस होने की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।